नगर में संचालित अंग्रेजी माध्यम डिवाइन पब्लिक स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत हर्षोल्लास, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा निकाली गई भव्य प्रभात फेरी नगरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। हर वर्ष की भांति इस बार भी प्रभात फेरी को देखने के लिए नगरवासी सुबह से ही सड़कों पर एकत्र हो गए। डिवाइन पब्लिक स्कूल द्वारा निकाली जाने वाली प्रभात फेरी का नगर में विशेष महत्व है। वर्तमान समय में जहां अधिकांश विद्यालयों में इस परंपरा का लोप हो चुका है, वहीं डिवाइन पब्लिक स्कूल ने इसे जीवंत बनाए रखा है। विद्यालय की स्थापना लगभग 8 वर्ष पूर्व नगर में हुई थी और तभी से प्रभात फेरी निकालने की परंपरा शुरू की गई, जिसने समय के साथ नगर के अन्य विद्यालयों को भी प्रेरित किया। इस वर्ष प्रभात फेरी में शामिल बच्चों ने पूरे नगर का भ्रमण करते हुए प्रमुख चौराहों पर रुक कर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए जीवंत अभिनय और देशभक्ति नाटकों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। अंबेडकर चौराहा पर प्रस्तुत की गई जलियांवाला बाग की हृदय विदारक झांकी, वीर विनय चौराहा पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रभावशाली मंचन, चंद्रशेखर आजाद चौक पर उनके साहस, बलिदान और क्रांतिकारी जीवन से जुड़ा चित्रण तथा अन्य चौराहों पर प्रस्तुत किए गए देशभक्ति नाटकों ने नगरवासियों को गहरे तक प्रभावित किया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों ने यह संदेश दिया कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लालों को देश पर न्योछावर किया, कितनी स्त्रियों का सुहाग उजड़ा, तब जाकर हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ। कार्यक्रम में यह भी दर्शाया गया कि आज का भारत बदल चुका है, जहां अब देश की बेटियां भी बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। विद्यालय के प्रबंधक श्री आशीष उपाध्याय ने कहा, आज आपने ऑपरेशन सिंदूर का मंचन देखा। जिस देश की बेटियां स्वयं अपनी रक्षा करने में सक्षम हों, उस देश की ओर कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। उम्र तुम्हारा और तुम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हो। भारत माँ की आजादी के लिए इस देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने और अपना सर कटवाने को तैयार है। और मैं तो सिर्फ 15 साल का हूँ। सोचो मेरे अंदर आजादी का कितना जज्बा होगा। You stupid Indian child! तुम आजादी का सपना देखना बंद कर दो, वरना हम तुमको फांसी पे लटका देगा। जो बसंती चोला पहनकर चांद हथेली पर लेकर निकलते हैं, उन्हें फांसी के फंदे का खौफ नहीं होता है। और रही बात आजादी के सपने की, सपने तो अब ब्रिटिश हुकूमत देख रही है हम पर और राज करने की, क्योंकि अब हम आजादी लेकर रहेंगे। तुम्हें ब्रिटिश हुकूमत की ताकत मालूम है? हमारे पास गोले हैं, तोपे हैं, बारूद है, बंदूकें हैं। तुम्हारे पास क्या है? लाठी? हमारे पास तुम्हारी बंदूकों की गोलियां सीने पर खाने वाले नौजवान हैं। Enough is enough! ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में मुजरिम चंद्रशेखर को ये कोर्ट 15 कोड़े मौत की सजा देती है। घोड़े 15 कोड़े मौत की सजा मिलने के बाद भी तुम हंस रहा है? जिसने अपने देश को आजाद करवाने के लिए अपने लहू के एक एक कतरे को कुर्बान करने की कसम खाई हो, उसे 15 कोड़े मारकर कोई उसके इरादों को तोड़ेगा तो उसकी बेवकूफी पर हंसी तो आएगी ही ना।
खुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पंडित चंद्रशेखर तिवारी आज भारत माँ को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन आज के बाद इन अंग्रेजों के हाथ जिंदा कभी नहीं आऊंगा। आज से मैं इनकी गुलामी और इनकी हुकूमत से आजाद रहूंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अच्छा पंडित जी, अंग्रेजों की पुलिस आपको ढूंढ रही है। आपको ये देश छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए। नहीं सुखदेवराज, मैं अपने साथियों को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। हमारे साथी भगत, सुखदेव और राजगुरु जेल में हैं। उन्हें फांसी की सजा हो। लेकिन पंडित जी, लेकिन कुछ नहीं सुखदेवराज। अगर इस क्रांतिकारी आंदोलन को जिंदा रखना है तो हमें भगत सिंह को बचाना होगा। उसके लिए हमें गोलियां भी खानी पड़े तो हम खाएंगे जी। तुम जाओ जाओ सुखदेवराज, मैं गौरव से बात करूं। मैं ऐसे नहीं, आपको गोली लगी है, हम साथ में रहेंगे। सुखदेवराज, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद रहे, आजाद ही रहेंगे। जाओ जाओ सुखदेवराज। चंद्रशेखर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम्हारा बच के निकलना नामुमकिन है। अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना ऐसी मौत मारे जाओगे कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी शक्ल पहचान नहीं पाएंगे। आजाद हूँ, आजाद था और हमेशा आजाद ही रहूंगा। एक ही गोली। मुझे माफ करना, मैं आपको आजाद नहीं करा सका। मुझे इस बात का अफसोस है। आजाद जीते जीत कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं आएगा माँ।